हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नहीं, बेशक ज़्यादा नहीं बरसा इस बार, लेकिन हालात बहुत अधिक बदतर हैं। पिछले साल से भी हालात बहुत बुरे हैं। पिछले साल केवल दिल्ली रोड पर पानी रहता था और रोहतक रोड पर रहता था। इस साल थाना कला रोड नया जुड़ गया है और सोनीपत सांपला रोड पर पानी कम है इस बार, पिछली बार ज़्यादा था। और अब जो सोनीपत बाईपास है, जो तहसील का गेट लगा लें या नया सेक्ट्रेट है जो मिनी सेक्ट्रेट वो लगा लें, कोर्ट कॉम्प्लेक्स लगा लें, इन सब के सामने पानी भरा रहता है। यहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल काम है। जज साहब की गाड़ी भी उबड़ खाबड़ वहाँ से होकर गुजरती है और इसी तरीके से जो एसडीएम हैं उनकी गाड़ी भी, और इन दफ्तरों में, इन कार्यालयों में आने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ये तो बात हुई तहसील, एसडीएम ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की। अब बात करते हैं शहर में आने वालों और सोनीपत की तरफ जाने वालों का हाल भी बहुत बुरा है, क्योंकि जो सांपला से जो सोनीपत रोड है, जो खरखोदा में जो तहसील के सामने शिव चौक है, वहाँ से लेकर और सोनीपत बाईपास चौराहे तक मार्ग को नया बनाया जाना था। करीब 3 करोड़ रुपए में सांपला बाईपास चौक तक मार्ग बनना था और शिव चौक से सोनीपत बाईपास चौक तक रोड बनना था। ये डिस्टेंस करीब 100 मीटर की ही होगी, लेकिन जो ठेकेदार है, मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने काम में पूरी तरीके से लापरवाही बरती, जिसके कारण मार्ग अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है, जबकि इसका कार्य जून महीने में पूरा होना चाहिए था। करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर थे, उसमें 3-4 काम थे। 2 काम खरखोदा के हो गए, तीसरा काम बरोना का था और भी छोटे छोटे 1-2 काम रोहना के या दूसरे गांव के थे। लेकिन ये काम अधूरे छोड़कर ठेकेदार चला गया है और अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। इस एरिया में जो दुकानें हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने, उन दुकानदारों ने इकट्ठे होकर जनहित में मामला कोर्ट में भी डाल दिया है। उनकी आजीविका संकट में चली हुई है। बिजली कार्यालय में भी जाने के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो जो जज साहब हैं श्री विक्रांत जी, उन्होंने इस बारे में सभी संबंधित डिपार्टमेंटों को नोटिस दिए और उनकी क्लास भी ली, लेकिन मामला अभी तक सुधरा नहीं है। आनन फानन में कुछ काम तो ठेकेदार बीच में करके गया, अदरवाइज़ अभी भी अधूरा काम छोड़ दिया है। अब जो व्हीकल गुजर रहे हैं वो बाईपास से कॉलेज के रास्ते आ रहे हैं, कन्या कॉलेज के पीछे वाली गली से आ रहे हैं, और कुछ जो रेस्ट हाउस वाली गली है उस गली से आ रहे हैं। कुछ वाहन छपड़ेश्वर मंदिर वाली गली से बाईपास की तरफ से आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। इस कार्य की मुख्य वजह है पानी निकासी। अब जो नाले बने हुए हैं उन नालों में गंदगी ठूकी पड़ी है, नालों की ठीक ढंग से सफाई नहीं हो रही। कुछ पे दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। नगर पालिका इस मामले में पूरे फेल हो रही है, जिसके कारण पानी निकासी नालों से नहीं हो पा रही, जबकि पिछले साल यहीं से निकासी होती थी। लेकिन अब जो नगर पालिका कर्मचारी हैं वो इसमें बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे। इसके कारण हालात ऐसे हो रहे हैं, जो न्यायालय कॉम्प्लेक्स है उनके सामने पानी भर रहा है और एसडीएम ऑफिस के सामने भी पानी भर रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि लोग शिकायतें करना भी बंद कर गए हैं, क्योंकि जिन अफसरों को शिकायत होती है, जिनकी जिम्मेवारी होती है कार्य ठीक करने के लिए, उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के गेट के सामने गंदगी फैली रहती है, पानी का जमावड़ा रहता है। वो अपना ही नहीं कर पा रहे, अपने ही गेट के सामने व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, तो शहर की व्यवस्था क्या खाक ठीक करेंगे। एसडीएम श्वेता सुहाग के सामने भी ये मामला कई बार आ चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से हाथ खड़े किए हुए हैं। बात चाहे पब्लिक हेल्थ की हो या नगर पालिका की या लोक निर्माण विभाग की, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है जो वो कर सकें, इसकी व्यवस्था सुधार सकें, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति ही ख़त्म हो गई है। अफसर ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा खरखोदा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। डीसी साहब और कमिश्नर साहब खुद मौके पे आके फटकार लगा के गए थे, लेकिन फटकार का भी असर नहीं हुआ। अधिकारी और कर्मचारी
तरह तरह के एक्सक्यूज़ लगाकर मामले को ठंडा कर रहे हैं। समस्या जो की तो पड़ी है, इसका खामियाजा सरकार को चुनावों में भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव हुए तो जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से सरकार भी इन मामलों में प्रभावित होती है। नगरपालिका को चाहिए कि नियमों के अनुसार कार्य करे, ऐसे ठेकेदार को लेके आए जो पानी निकासी की व्यवस्था विधिवत करे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।